श्री राम राजा सरकार के आहितकों की कृपा से विवाह महोत्सव के शुभ अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ओरछाधीश विवाह महोत्सव का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। उक्त आयोजन में श्री राम राजा सरकार के ओरछा आगमन की कथा सहित श्री सीताराम जी के विवाह की संगीतमय कथा प्रस्तुत की जाए। कार्यक्रम में आप सपरिवार एवं मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम श्री ओरछाधीश विवाह महोत्सव 13 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023। समय प्रत्येक दिन साय 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। प्रत्येक दिन सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक सुंदरकांड का सामूहिक पाठ तथा दिनांक रविवार 17 दिसंबर 2023। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। स्थान श्री राम राजा सरकार मंदिर परिसर, ओरछा धाम, जिला निवाड़ी। 15 एवं 16 दिसंबर तक प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा बुंदेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव का प्रसारण किया जाएगा। समय रात्रि 8:30 से रात्रि 11 बजे। हमारे श्री राम राजा सरकार साक्षात कलयुग अवतार राम राजा सरकार। विश्व के अद्वितीय स्थान श्री राम राजा मंदिर ओरछा धाम में श्री राम की पूजा सदियों से राजा के रूप में होती है। परंपरा एवं जन आस्था के अनुसार श्री राम राजा के ओरछा धाम में साक्षात राज करने की मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार बिक्रमी संवत 1623 में ओरछा के महाराजा मधुकर शाह का वर्तमान राजमहल में महारानी गणेश कुमारी से भक्ति पद की चर्चा चल रही थी। महाराज कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त थी। वह वृंदावन धाम में महारानी को ले जाना चाहते थे। उनके द्वारा मना करने एवं अयोध्या जाने की इच्छा व्यक्त करने पर क्रोध में कहा कि अब जाओ रानी, लेकिन भगवान राम को अपने साथ लेकर आना। अपने पति की इच्छा को भगवान की इच्छा मानकर गुरु व्यास एवं संत गोस्वामी तुलसीदास के सलाह के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू तट पर घोर साधना की। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो शरीर त्यागने के उद्देश्य से अतः सरयू जल में कूद पड़ी। चौथी बार भगवान उनकी गोद में बालक रूप में सावन शुक्ल 5 विक्रम संवत 1630 में आए। महारानी द्वारा ओरछा चलने की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने 3 शर्तें रखी, जिसमें से केवल पुष्य नक्षत्र में यात्रा, साधुओं के साथ पैदल यात्रा, सर्वप्रथम विराजमान होने पर अन्य भवन या मंदिर में नहीं जाने की शर्त रखी। संतगण के समूह के साथ यात्रा पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ होकर त्रेता युग के राम जन्म के सारे योग तथा रामचरितमानस के लेखन की तिथि चैत्र शुक्ल 9वीं भवंबर विक्रम संवत 1631 में 8 माह 27 दिन बाद ओरछा में पूरी हुई। राम राजा सरकार की शर्त के अनुसार विराजमान होने के बाद साक्षात होने के कारण बिना प्राण प्रतिष्ठा के रानी के महल अर्थात वर्तमान राम राजा मंदिर में विराजमान हो गए तथा ओरछाधीश के रूप में विश्व का एकमात्र मंदिर जहां भगवान की राजा के रूप में मान्यता होने के कारण 450 वर्षों से अधिक समय से शासकीय रूप सशस्त्र सलामी लेते हैं एवं भगवान के लिए करोड़ों की लागत से बना भव्य चतुर्भुज मंदिर में न जाकर रानी के महल में विराजमान होना भी संपूर्ण विश्व में साक्षात ईश्वरीय सत्ता का अनूठा उदाहरण है। क्योंकि भगवान के विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, ऐसे संपूर्ण विश्व के अद्वितीय स्थान पर परंपरागत जगदाधार सीता राम के अलौकिक विवाह महोत्सव पर जीवन को धन्य एवं पूर्ण करने हेतु आप भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। विवाह महोत्सव पर ओरछाधीश जगदाधार श्री सीताराम जी को गार्ड ऑफ ऑनर सशस्त्र आर्मी के लिए तैयार सशस्त्र पुलिस बल
अपने यथा समय पर सलामी देंगे। ये मार्ग पर घर घर दीपक जलाए जाएंगे। मंदिर परिसर की दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। ओरछा नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। जगह जगह तोरण द्वार और मंगल कलश सजेंगे। वहीं राम राजा मंदिर परिसर, जानकी मंदिर और चतुर्भुज मंदिर पर LED के द्वारा राम विवाह समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए जिले के पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। श्री राम विवाह के दौरान मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा तथा मुख्य चौराहे, बेतवा नदी और महलों के पास पुलिस का विशेष बल तैनात रहेगा। व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए झांसी रोड, बबीना रोड तथा पृथ्वीपुर रोड पर वाहनों को नगर से करीब 1 किलोमीटर पहले पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। बेतवा नदी किनारे पुलिस के जवान के साथ तैराक गोताखोरों की टीम को तैनात किया जाएगा। नगर परिषद ओरछा अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपूत ने बताया कि श्री राम विवाह के मद्देनज़र रखते हुए सर्दी से बचाव के लिए नगर में जगह जगह अलाव जलाए जाएंगे और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। दूल्हा बने राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ओरछा में श्री राम जानकी विवाह महोत्सव का शुभारंभ 15 दिसंबर को गणेश पूजन के साथ होगा। 16 दिसंबर को यजमान के रूप में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा मंदिर के प्रधान पुजारी रमाकांत शरण महाराज और पंडित बीरेंद्र बिदुआ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत मंडप कक्षदान पूजन किया जाएगा। 17 दिसंबर को रात 8 बजे से ढोल नगाड़े, गाजे बाजों और राजसी ठाट बाट के साथ श्री राम राजा सरकार की बारात निकलेगी। बर यात्रा में मंदिर से निकलते ही सशस्त्र पुलिस बल द्वारा दूल्हा बने श्री राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद राजा राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ पालकी में विराजमान होकर नगर वासियों को दर्शन देते हुए जनक भवन मंदिर के लिए निकलेंगे, जहां टीका के बाद वैवाहिक रस्में पूरी होंगी। 18 दिसंबर को राम राजा सरकार मंदिर में कलेवा का आयोजन होगा।